नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अमीन लीला। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर जिले में 34 सड़कों और पुलों के विकास के लिए बजट में 18 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान। पुराने पेंशन की सौगात मिलने पर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार। आतिशबाजी और रंग गुलाल के साथ जमकर मनाई खुशियां। गौड़ खनिज का अवैध परिवहन करते 7 वाहन जब्त। और मनरेगा की मजदूरी 4 साल बाद भी नहीं मिली। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के ग्रामीणों ने की कलेक्टर से शिकायत। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बजट पेश किया गया। बजट को ऐतिहासिक बजट बताते हुए प्रदेश भर के महापौर द्वारा मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया। बुधवार को रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रदेश के सभी महापौर की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें नगर निगम के विकास कार्य के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में जगदलपुर की महापौर सफीरा साहू भी मौजूद थी। ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने के लिए महापौर ने आभार व्यक्त करते हुए जगदलपुर शहर विकास के संबंध में अपनी बातें रखी। बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी उपस्थित थे। इस दौरान नगर निगम के मूलभूत विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। महापौर ने अपनी बातें भी रखी। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने शहर विकास को लेकर रखी गई मांगों को पूरा करने के आश्वासन दिए। उन्होंने कहा कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह रायपुर में नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों का 1 दिवसीय सम्मेलन रखा जाएगा। लगभग 88 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित 34 सड़कों और पुलों के विकास के लिए इस वर्ष बजट में 18 करोड़ 4 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। इन सड़कों और पुलों के निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के बस्तर संभाग और सेतु संभाग द्वारा किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इनमें 5 करोड़ रुपए की लागत से तिरिया गुप्तेश्वर मार्ग पर प्रस्तावित पुल के निर्माण, बेलगांव से तारागांव तक प्रस्तावित लगभग 13 किलोमीटर लंबे मार्ग के नवीनीकरण और मजबूतीकरण, धनपुंजी से टिकरी पदर तक प्रस्तावित 3 किलोमीटर लंबे मार्ग के नवीनीकरण और मजबूतीकरण के साथ ही अन्य कई सड़कों और पुलों के बजट का भी प्रावधान रखा गया है। पुराने पेंशन की मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत कर्मचारियों के लिए बुधवार का दिन खुशियों भरा रहा, जब विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश करते हुए कर्मचारियों के लिए फिर से पुराना पेंशन लागू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर सभी अधिकारी कर्मचारी खुशी से एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। वहीं शाम को कोतवाली चौक में कर्मचारियों ने आतिशबाजी और रंग गुलाल के साथ अपनी खुशियों का इजहार किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कहा कि कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे में पेंशन के अलावा आय का कोई भी साधन नहीं रहता और यह सहारा भी नहीं मिलने पर उनकी हालत अत्यंत दयनीय होती। उन्होंने यह भी कहा कि शासन ने लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को स्वीकार कर कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। आइए सुनते हैं कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने किस तरह अपनी अपनी खुशी का इजहार किया। पूरे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 2,80,000 कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन की बहाली को मांग को लेकर के लगभग 3 वर्षों से लगातार जो है प्रयासरत थे। मांग को लेकर के विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शन भी हुए और शासन के समक्ष हम लोगों ने बात रखा। और आज बजट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पुरानी पेंशन बहाली का जो घोषणा किया, उस बात की हम यहाँ पर खुशी मना रहे हैं और सारे लोग खुश हैं, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा हमको मिला है। बुढ़ापे में हमको पुरानी पेंशन व्यवस्था में जो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, हमारा परिवार जो है सुरक्षित होगा। तो हम संगठन की ओर से भूपेश बघेल जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। माननीय सभी विधायकों का आभार व्यक्त करते हैं और सारे संगठन के जितने भी लोगों ने प्रयास किया, तो सभी के प्रयास से, संघर्ष से आज हमको पुरानी पेंशन मिला है। इसके लिए हम सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करते हैं। जो नारा दिया था, भूपेश है तो भरोसा है, वो चीज़ चरितार्थ हो गया और हम बार बार कोटि उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारा जो बुढ़ापे का सहारा था, उस पेंशन, पुरानी पेंशन को लागू करके हमें धन्य कर दिए। हम उनका आभार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और बहुत बहुत पूरा धन्यवाद दे रहे हैं। और मैं एक साल 4 महीना मेरे रिटायरमेंट बाकी है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। सर, यदि ये आज हमारी पेंशन लागू नहीं होती तो निश्चित ही हमारा मनोबल कमज़ोर होता और हम जैसे राजस्थान की तर्ज को देख रहे थे और झारखंड के लिए, तो हमें पूरी उम्मीद थी
कि भूपेश बघेल जी हमारी मांगों को मानेंगे और हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने अपनी सरकार में रहते आज हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। महिला दिवस पर एक महिला होने के नाते मैं उनका धन्यवाद अर्पण की मुखिया श्री भूपेश बघेल को मैं बधाई देता हूँ। 2,80,000 कर्मचारियों को जो मांग जो लंबित था उस मांग को हमारे लिए घोषणा की। मैं प्रदेश के मुखिया को पुनः बधाई दूँ और कर्मचारियों के हित में जो आज फैसला हुआ है बहुत बड़ा निर्णय है और हमारे परिवार को जो लंबित मांग के लिए खुशी जाहिर हुई है इसलिए मैं पुनः और बधाई देता हूँ। बस्तर की विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्रों से मनरेगा अंतर्गत किए गए कार्यों की मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत आती रहती है। इसी क्रम में लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बाघनपाल के ग्रामीण सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में बुधवार को कलेक्टर से मिले और उन्हें मनरेगा की मजदूरी दिलाने की मांग की। ग्राम पंचायत बाघनपाल के अंतर्गत आने वाले गांव धनपाल के ग्रामीणों ने 4 वर्ष पहले किए गए कार्यों की मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत बुधवार को कलेक्टर से की। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि रोजगार सहायक के द्वारा फर्जी मस्टर रोल भरकर लोगों के खाते में पैसा जमा किया गया और उसे निकाल लिया गया, जबकि उन्हें मजदूरी का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। इस संबंध में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों ने बताया, जिगरा क्या काम किए? गोदी कितना? तो रुपये साहब। कितना मजदूरी बचा है तुम्हारा? काम मैं तो कितना हजार सही था। गोटकता ने 12,000, गोटकता के 7,000, गोटकता 6,000, 3 जगह। क्या नाम है तुम्हारा? बनमाली। कौन पंचायत को? बागनपाल पंचायत। क्या काम किए थे? हम डोबरी खोदे थे। अच्छा, डोबरी में हमको पैसा नहीं देता है। कितना पैसा लेना है? और 4 आदमी खोदे हैं। 4 आदमी में 400 ये 35 4 आदमी। डोबरी है, मंदिर है। कब खोदे थे? डोबरी खोल लो 4.5 साल 5 साल होली मुरी ही मेरे से इनाम और निष्काम खादला आम की यहाँ 130 गोदी कोड़ू रले 4,000 मिरली सार कहीं मिले। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम तुड़ेम ने अपनी बात रखी। ये बागनपाल पंचायत का मामला है जिसमें मनरेगा के तहत लगभग 100 मजदूर 2017 से काम किए, किंतु इनका भुगतान जो है ना अभी तक इनको किया नहीं गया। इनका मूल कारण ये है कि भाई ये लोग काम किए और रोजगार सहायक के द्वारा जो है ना दूसरे मजदूरों के नाम से नाम लिख के उनके खाते में पैसा जमा करके वो खा लिए वो लोग, और उसके बाद इनको किसी प्रकार का कोई रोजगार का पैसा जो काम किए इनको अभी तक नहीं मिला। ऐसा लगभग जो है ना 10 लाख रुपये से ऊपर का ये मामला है और ये लोहंडीगुड़ा विकास खंड का मामला है, बागनपाल पंचायत का है। और हम ये मांग करते हैं कलेक्टर साहब से कि इन मजदूरों को न्याय मिले, इनको भुगतान तत्काल करे। ये हमारी मांग है छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की। ये हमारे अध्यक्ष जी से। इसी क्रम में बस्तर जिला सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष दशरथ कश्यप ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, ये लोहंडीगुड़ा विकास खंड ग्राम पंचायत बागनपाल का मुद्दा है। जो ग्रामीण जन माता बहनें हमारे भाई बंधु लोग पहुँचे हैं, ये 2018 से लेकर आज तक मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत में अलग अलग कार्य किया गया है, लेकिन इनका मजदूरी आज तक भुगतान नहीं की गई है जो मजदूरी बनता था। ये हमारे मजदूर भाई जनपद पंचायत लोहंडीगुड़ा एवं जिला पंचायत जगदलपुर सीओ से भी मुलाकात निरंतर करते रहे, लेकिन इनकी समस्याओं का निदान नहीं हो पाया है। आज कलेक्टर महोदय के पास इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के साथ पहुंचे हैं, जो लगभग 10 लाख से ऊपर मजदूरी न देने का प्रकरण है। साथ ही यह भी जानकारी मिला है कि फर्जी मास्टर रोल बनाकर उस ग्राम पंचायत में जो मजदूर काम नहीं किए हैं उनके नाम से राशि आहरित कर फर्जीवाड़ा किया गया है, तो इसका जांच भी हो। साथ ही सर्वप्रथम हमारी ये मांग है कि हमारे जो मजदूर हैं, माताएं बहनें जो गर्मी के समय में न जाने अपने बाल बच्चों के साथ इतना कठिन समय में काम किए हैं और 4 साल से भी इनको मजदूरी ना मिलना,
ये शासकीय तंत्र का बहुत बड़ा कमजोरी है और सर्व आदिवासी समाज ऐसे गैर तरीके से शासन विरोधी जो अपनाए गए हैं नियम शर्तें उसका विरोध करता है। सबसे पहला मांग है कि मजदूरी तत्काल भुगतान की जाए। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। बस्तर की बात में आपका फिर से स्वागत है। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। बस्तर पुलिस ने 3 दिनों पहले हुए एक अंधे कत्ल की गुत्थी आखिरकार सुलझाने में सफलता हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने बुधवार 9 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बीते दिनों में परपा थाना क्षेत्र के डोंगरीगुड़ा नयापारा के पास स्थित रेलवे की पटरी पर एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी। लाश मिलने की सूचना मिलते ही परपा टीआई धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी थी। इस दौरान पुलिस ने महिला की हत्या होने की शंका भी जाहिर करते हुए जांच आगे बढ़ाई। मृतका की शनाख्ती उड़ीसा कोरापुट की लच्छीन हरिजन के रूप में हुई है। पुलिस को जानकारी मिली कि मृतका का बाल मुकुंद यानी वाल्मीकि राणा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और पिछले कुछ दिनों से लच्छीन अपने प्रेमी बाल मुकुंद के साथ ही रह रही थी। इसी दौरान पुलिस ने शक के आधार पर बाल मुकुंद को जगदलपुर के रेलवे साइडिंग के पास धर दबोचा। कड़ी पूछताछ में बाल मुकुंद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी बाल मुकुंद ने बताया कि वह ट्रक चालक का काम करता है। रेलवे साइडिंग जगदलपुर से ओडिशा की ओर आने जाने के दौरान उसकी लच्छीन के साथ जान पहचान हुई थी। बीते 2 सालों से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और 2 महीनों से लच्छीन अपना घर छोड़कर अपने प्रेमी बाल मुकुंद के साथ ही रह रही थी। घटना के दिन यानी 5 मार्च को बाल मुकुंद लच्छीन के साथ रायकोट से बिलोरी की तरफ जा रही थी। तभी मारेंगा के पास दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर बाल मुकुंद ने लच्छीन का गला दबाकर उसके सिर में पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद बाल मुकुंद ने अपना जुर्म छुपाने और घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए कच्छिन की लाश को रेलवे की पटरी पर फेंक दिया। पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल भेज दिया है। इस संबंध में पूरी जानकारी दी सीएसपी हिमसागर सिदार ने। 6 मार्च को डोंगरीगुड़ा रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था और मामले में घटनास्थल निरीक्षण, शव निरीक्षण और पोस्टमार्टम के आधार पर हत्या की आशंका होने पर थाना परपा में हत्या का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। मामले में मृतका की जो पहचान है लछनी हरिजन निवासी कोरापुट उड़ीसा के तौर पर की गई थी और इसके निवास क्षेत्र में इसकी तस्दीक करने पर ज्ञात हुआ कि जो लछनी कश्यप है पिछले 2 माह से जो है
अपने घर से बाहर रह रही है और इस आधार पर जो है एक संदिग्ध व्यक्ति वाल्मीकि उर्फ बाल मुकुंद राणा के साथ में संदेह के आधार पर रहना बताया गया और जिसकी क्षेत्र में पता तलाश करने पर जो है ज्ञात हुआ कि उक्त संदिग्ध व्यक्ति जो है रेलवे साइडिंग सरगीपाल क्षेत्र में जो है देखा गया है, जिसे संदेह के आधार पर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम बाल मुकुंद उर्फ वाल्मीकि राणा निवासी जमुई बिहार का होना बताया गया, जो पिछले 2 वर्ष से जो है लक्ष्मी हरिजन के साथ संबंध में रहना और 2 माह से अपने साथ जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आकर रहना बताया गया, जो 5 मार्च को जो है इन दोनों के बीच में आपसी विवाद के आधार पर लड़ाई झगड़ा होना और इसी लड़ाई झगड़ा के आधार पर जो है लक्ष्मी का जो है गला दबाना और पत्थर से जो है हमला कर सिर में चोटकारित कर हत्या करना स्वीकार किया गया है और इसमें जो है आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए लक्ष्मी के जो शव को जो है रेलवे ट्रैक पर जो है फेंक देना बताया गया और मामले में जो है आरोपी के स्वीकारोक्ति कथन के पश्चात जो है बाल मुकुंद उर्फ वाल्मीकि राणा को जो है थाना परपा के द्वारा हत्या के अपराध में गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल मामला थाना परपा के अंतर्गत विवेचनाधीन है। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल द्वारा 7 और 8 मार्च को जिले के बस्तर, भानपुरी, जगदलपुर, परपा और दरभा क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया। प्रभारी खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान गौण खनिज रेत के लिए 1 वाहन, चूना पत्थर के लिए 5 वाहन और मिट्टी ईंट के वाहन पर अवैध परिवहन करते पाए जाने पर परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध खनिज का अवैध परिवहन प्रकरण दर्ज किया गया है। इन सभी प्रकरणों के लिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिले में खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज अमलों द्वारा निरंतर जांच की जा रही है। बस्तर पुलिस ने बुधवार को शहर के अलग अलग जगहों से बाइक चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 2 बाइक भी बरामद की है। सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया कि पुलिस को शहर में बाइक चोरी होने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। पुलिस की टीम लगातार कोतवाली थाना क्षेत्र में बाइक चोरों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने शहर के 2 संदिग्ध युवकों को शक के आधार पर पकड़ा। कड़ी पूछताछ में दोनों युवकों ने पुलिस को बताया कि बीते नवंबर 2021 में उन्होंने एक बाइक मोतीतालाब पारा में महावीर भवन के बाहर से चोरी की थी। वहीं दूसरी बाइक उन्होंने गणपति रिजॉर्ट की पार्किंग से चोरी करना कबूल किया। सीएसपी ने बताया कि यह दोनों शातिर चोर शादी के समारोह में पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चोरी की 2 बाइकें बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी प्रतापगंज पारा निवासी मोहम्मद आसिफ अहमद और मदर टेरेसा वार्ड निवासी तजिंदर सिंह बरार को गिरफ्तार कर लिया है। आवश्यक कार्यवाही के बाद आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां पिछले कुछ समय से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में मोटरसाइकिलों के चोरी होने संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना कोतवाली में चोरी संबंधी अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। मामले में थाना प्रभारी कोतवाली हेमंत साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर मुलजिम की पता तलाश की जा रही थी और इस दौरान आज जानकारी मिली कि इस मामले के कुछ संदेही चोरी के मोटरसाइकिल के साथ नया मुंडा क्षेत्र में देखे गए हैं, जिस पर थाना प्रभारी कोतवाली हेमंत साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा नया मुंडा क्षेत्र में 2 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा अपना नाम आसिफ अहमद और ताजिंदर सिंह बरार दोनों निवासी जगदलपुर क्षेत्र का होना बताया गया और जिनके पास से जो है 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि माह नवंबर 2021 में इनके द्वारा गणपति रिसॉर्ट और महावीर भवन में, जहां पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे, यहां से 2 मोटरसाइकिलों को चोरी करना स्वीकार किया गया है। मामले में पूर्व में थाना कोतवाली में दोनों मामले में मोटरसाइकिल के चोरी संबंधी अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। मामलों में 2 मोटरसाइकिल दोनों आरोपियों के कब्जे से बरामद किया गया है और मामले में दोनों जब्त शुदा मोटरसाइकिल की जो अनुमानित कीमत है 1 लाख रुपए आंकी गई है। मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया है। फिलहाल मामला थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर जिले में 34 सड़कों और पुलों के विकास के लिए बजट में 18 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान।
पुराने पेंशन की सौगात मिलने पर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार। आतिशबाजी और रंग गुलाल के साथ जमकर मनाई खुशियां। गौण खनिज का अवैध परिवहन करते 7 वाहन जब्त। और मनरेगा की मजदूरी 4 साल बाद भी नहीं मिली। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के ग्रामीणों ने की कलेक्टर से शिकायत। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।